गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज गोविंद पटेल एंड वेलकम यू ऑल ऑन सीडीपी गोविंद हिमांशी मैम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जिसमें हम आपको क्लास 4th के क्वेश्चंस करवा रहे थे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं। एनसीईआरटी की बुक से हमने ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपके सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोगों को हमेशा सीटेट में देखने को ऐसे क्वेश्चंस मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे, क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके जो एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं, जो सीबीएसई बोर्ड की बुक्स होती हैं, उसमें क्लास 3rd से 5th तक के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ईवीएस की बुक से। तो हम आज क्लास 4 के पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने 1 से 20 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे 21 क्वेश्चन से स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो उसके पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस माह में लीची के फूल खिलते हैं। चलिए बताइए किस माह में लीची के फूल जो होते हैं वो खिलते हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दिसंबर में, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर में, ऑप्शन नंबर सी है फरवरी में, ऑप्शन नंबर डी है अप्रैल में। चलिए बताइए लीची के फूल जो होते हैं वो किस माह में खिलते हैं। अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके थ्योरी वाली क्लासेस देख सकते हैं। 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली हैं, क्योंकि हमने उसमें आपको पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ाया है। हर क्लास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं उनको हमने डिस्कस किया है वहाँ पे। तो आप लोग पहले थ्योरी वाली क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिएगा पेपर देने जाने से पहले। आपकी 15 से 20 क्लास हैं, आप लोग स्पीड बढ़ा के एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर 3 जिसने भी दिया है हो जाता है बिल्कुल सही। जो लीची के फूल होते हैं वो फरवरी माह में खिलते हैं। कब खिलते हैं? फरवरी के माह में खिलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की बात की गई। चलिए बताइए, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एनसीएफ 2005, ऑप्शन नंबर 2 है आरटीई एक्ट 2009 और तीसरा ऑप्शन है एनसीएफ 2000, चौथा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1986। चलिए बताइए किसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। लिखा हुआ है गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी। चलिए बताइए। तो हम आपको मैप दिखा दे रहे हैं जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ये है आपका मैप। चलिए बताइए जो गांधीधाम का रहने वाला यात्री है वो पहले किस तरफ जाएगा, फिर किस तरफ जाएगा और उसके यात्रा की दिशाएं क्या रहेंगी। चलिए बताइए। आप लोगों को क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है पहले पश्चिम और फिर दक्षिण में जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पहले दक्षिण और फिर पश्चिम में। तीसरा ऑप्शन है पहले दक्षिण और फिर पूर्व में। चौथा ऑप्शन है पहले पूर्व फिर दक्षिण में। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर डी जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। पहले पूर्व की दिशा में चलेगा फिर वह दक्षिण की दिशा में जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। लिखा हुआ है यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ बेचते हुए मिलेंगे। चलिए बताइए। जो हमने थ्योरी वाली क्लासेस की थी उसमें हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला ऑप्शन है छोले भटूरे तथा लस्सी। दूसरा ऑप्शन है इडली चटनी तथा वाड़ा चटनी। तीसरा ऑप्शन है
पूरी, साग तथा ठंडा दूध। चौथा ऑप्शन है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 का सही से आंसर दीजिए। तो मैंने आपको जो थ्योरी वाली क्लास की थी उसमें आपको बताया था कि अगर आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएंगे तो वहाँ पर जो अधिकतर बेचने वाले होते हैं वो खाने की कौन सी चीज़ बेचते हैं? ढोकला, चटनी तथा नींबू वाले चावल। क्या ढोकला, चटनी तथा नींबू वाले चावल वहाँ पे आप लोगों को देखते हुए मिल जाएंगे। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। लिखा हुआ है कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। चलिए बताइए, जो कोंकण रेल है वो किसको सीधे जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलोर और मुंबई को सीधे जोड़ती है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है कोच्चि और गोवा को सीधे जोड़ती है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है कोलम और कोझिकोड को सीधे जोड़ती है, ऑप्शन नंबर 4 है अलका और मैंगलोर को सीधे जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर ए जिसने भी लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। जो कोंकण आपकी रेल है वो बेंगलोर और मुंबई को सीधे जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लिखा हुआ है नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। जो आप लोगों का टिकट होता है, जो आपका रिजर्व टिकट होता है, उसमें कौन कौन सी जानकारी होती हैं वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। दूसरा ऑप्शन है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। तीसरा ऑप्शन है किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। चौथा ऑप्शन है ट्रेन का नंबर, नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और वह स्टेशन जहाँ पहुँचना है, यानी अंतिम स्टेशन। चौथा ऑप्शन है अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। चलिए बताइए, जो आपका रिजर्व टिकट होता है उस पर कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं? ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या सही रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर ए जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। यानी इसका जो है सी वाला केवल गलत है। यात्रा करने वाले का नाम टिकट पे नहीं लिखा होता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। लिखा हुआ है राधा विभिन्न प्रकार के टिकट यात्रा का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर प्रभावी ढंग से चर्चा की जा सकती है? चलिए बताइए। राधा एक लड़की है जो विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का प्रयोग करती है। उन टिकटों का प्रयोग करके कौन से अवधारणा पर प्रभावी ढंग से बात की जा सकती है वो आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर लागत भी भिन्न भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा उपयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। चौथा ऑप्शन है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। चलिए बताइए कौन से ऑप्शन सही हैं? आप लोगों को 2 ही विकल्प इसमें से छांटने हैं, कौन कौन से वो सही हैं वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ए और डी, ऑप्शन नंबर सेकेंड है ए और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड है बी और सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही, यानी ए और सी। यानी अलग अलग स्थानों से यात्रा करने पर लागत विभिन्न होती है। और सी सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। लिखा हुआ है गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? गुरप्रीत है जो पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया है। कहाँ से? नई दिल्ली से चेन्नई गया है। तो नई दिल्ली से चेन्नई के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं पड़ेगी? चलिए बताइए।
आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 2 है गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3 है गंगा, ऑप्शन नंबर 4 है कृष्णा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। तो नई दिल्ली से चेन्नई जाने के बीच में गंगा नदी नहीं पड़ती है। कौन सी नदी? गंगा नदी नहीं पड़ती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है रहना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भी भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे, आप लोगों को बताना है। तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी थ्योरी की क्लासेस देखी हैं तो आप लोगों को वहाँ पे बताया गया था कि केरल में कौन से वृक्ष अधिक पाए जाते हैं और कौन से वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया है हो जाता है बिल्कुल सही। कोकोनट के यानी नारियल के वृक्ष देखे होंगे उसने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है निम्न को सावधानी से देखिए। जो आपके सामने ये इमेज बनी हुई है इसको सावधानी से केयरफुल्ली देखना है, फिर बताना है उपयुक्त यातायात संकेत का अर्थ क्या है। पहला लिखा हुआ है मुख्य सड़क, दूसरा लिखा हुआ है रेलवे फाटक यानी रेलवे क्रॉसिंग, तीसरा है कसंकरी पुलिया और चौथा है खराब सड़क। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। जो आपके सामने ये इमेज बनी हुई है ये किस चीज़ की इमेज है, ये हमें क्या डिनोट कर रही है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है। चलिए बताइए। तो ये जो इमेज बनी हुई है ये रेलवे क्रॉसिंग को इंडिकेट कर रही है, यानी जो रेलवे का फाटक होता है उसको इंडिकेट कर रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है खेलते समय सुनीता के पैरों की हड्डी टूट गई जिस पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया। कितने समय तक पैर का प्लास्टर चढ़ा रहेगा। चलिए बताइए जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है हड्डी टूट जाने के पर वो कितने समय के लिए चढ़ाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। क्या वह 3 सप्ताह के लिए चढ़ाया जाता है, क्या वह 4 सप्ताह के लिए चढ़ाया जाता है, क्या वह 5 सप्ताह के लिए चढ़ाया जाता है, क्या वह 6 सप्ताह के लिए चढ़ाया जाता है। चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया है 6 वीक के लिए वो चढ़ाया जाता है। जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है हड्डी टूटने पर वो 6 सप्ताह के लिए चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें क्या कहते हैं वो आप लोगों को बताना है। जो पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहा जाता है वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है क्या उन्हें पराग कहते हैं, क्या उन्हें मूलांकर कहते हैं, क्या उन्हें वर्तिकाग्र कहते हैं, क्या उन्हें परागकोश कहते हैं। चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही से इसका आंसर दीजिए। उन्हें क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो रहेगा। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पोलन यानी पराग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है पत्तियों में हरे रंग की स्थिति निम्न में से किस कारण होती है। जो पत्तियां होती हैं वो हरी क्यों होती हैं आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है आपका ऑक्सीजन। जो पत्तियां होती हैं वो हरी किस कारण होती हैं आपको बताना है। तो ये तो सभी को पता होगा, जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही की बात की गई है ना कि निगेटिव की बात की गई है, तो ध्यान से पढ़िएगा और उसका आंसर दीजिएगा। लिखा हुआ है मनुष्य व पौधे दोनों द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। तीसरा है पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को सही से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। चलिए इसका सही से आंसर दीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया है वो बताया बिल्कुल सही। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ है प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वह क्या कहलाती है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है क्या उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्या उसे वाष्पीकरण कहते हैं। क्या उसे संगठन कहते हैं। क्या उसे परागकण कहते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं उसे क्या कहते हैं, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सभी लोगों ने आंसर नंबर डी लगाया होगा आई होप, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, उसे परागकण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। चलिए बताइए, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए बताइए इनमें से कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताइए वह कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, दूसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल और तीसरा ऑप्शन है सूर्यमणि, चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए बताइए, हमने चारों लोगों के बारे में डिटेल में बात की है, किसमें, जो हम लोगों की डिटेल वाली क्लास हुई थी, जो थ्योरी वाली क्लास हुई थी, इन चारों लोगों के बारे में उसमें बात की गई है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर नंबर डी जिसने भी लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं एक वेट लिफ्टर हैं और इनकी बहनें भी वेट लिफ्टर ही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। लिखा हुआ है पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या आवश्यक होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जिसने आंसर नंबर 3 लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने भारत के लिए 29 से भी ज़्यादा मेडल जीते हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं। अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात की थी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं आपकी वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। किससे? वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम गांव के नाम पर पड़ा है, जो राज्य में है वह किस राज्य में है, चलिए बताइए। मधुबनी जो है वह किस राज्य में है वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है बिहार। चलिए बताइए मधुबनी किस राज्य में स्थित है। तो मधुबनी जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। चलिए बताइए मधुबनी जो चित्र बनाया जाता है उसमें चित्रकारों द्वारा कैसे रंगों का उपयोग किया जाता है वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, दूसरा ऑप्शन है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, तीसरा ऑप्शन है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट और चौथा ऑप्शन है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मधुबनी चित्रकारी होती है, जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें चित्रकार पिसे हुए चावल में जो नेचुरल रंग होते हैं, जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है। प्राकृतिक रंग मतलब जैसे पीले के लिए हल्दी और हरे के लिए पौधों की पत्तियाँ और अन्य रंगों के लिए पौधे के फूल जो होते हैं उनका उपयोग इसमें
किया जाता है। जैसे लाल के लिए गुलाब का हो गया, ऐसे कई अन्य प्रकार के फूलों का प्रयोग करके इन चित्रकारी को, इन पेंटिंग को बनाया जाता है, जिन्हें मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी चित्र बोलते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम आप लोगों को PDF शेयर करते हैं हर क्लास की, जिनसे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, जिनका आंसर भी हम आप लोगों को PDF में प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।